MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज पूछ रहा है भारत कि अब तक तो अमेरिकी नागरिक परेशान थे इस महान डोनाल्ड ट्रंप से। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिकियों के लिए प्रॉब्लम था। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ अमेरिकन नागरिक झेल रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की प्रॉब्लम बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व के ऊपर बोझ बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब दिक्कत बन गए हैं समूचे विश्व के लिए, फॉर द होल वाइल्ड वर्ल्ड। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप के विजुअल्स, डोनाल्ड ट्रंप ने यह अपने आप एक तरफा घोषणा कर दी कि वो वेनेजुएला के, जी हां, एक दक्षिण अमेरिकी देश, अ साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला, जिसके राष्ट्रपति को और उनके धर्मपत्नी को और उनके परिवार वालों को वो रातों रात किडनैप करके वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की सड़कों में पुलिस की गाड़ियों में घुमा रहे थे। अब वो नहीं, वेनेजुएला का कोई और नेता नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप विजुअल्स, डोनाल्ड ट्रंप हैं अब वेनेजुएला के केयर टेकर राष्ट्रपति। आज तक, अभी तक मुझे नहीं याद विश्व युद्ध 2 में भी ऐसा नहीं, विश्व युद्ध 1 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, शायद ही किसी देश के नेता ने अपने आप वो इतना बड़ा स्वयंभू हो गया हो। अहम ब्रह्मास्मि वाला फीलिंग जो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं वो कोई और नहीं ले रहा है दुनिया में। कोई नेता परेशान है कि मेरी इकोनॉमी कितनी है, कोई नेता परेशान है कि चाइना मेरे से आगे निकल गया, कोई नेता परेशान है, कोई देश परेशान है मैं तेल बेचूं कि नहीं बेचूं। अगला अलग लेवल पे खेल रहा है। अगला अपना देश छोड़ो, अगला कह रहा है तेरे देश का भी राष्ट्रपति मैं हूं। और जिस हिसाब से डोनाल्ड टेनिस इज नॉट अ जोक, यह मजाक नहीं है, यह सीरियस है। जी हां, वो कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मेरे को नहीं पता इससे बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सबसे मजबूत लाठी मेरी है, सबसे मजबूत इकोनॉमी मेरी है, सबसे मजबूत आर्मी मेरी है। तो जब सब कुछ मेरा है तो दुनिया भी मैं ही चलाऊंगा जी। दुनिया का 55%, 55%, एंड मार्क माय वर्ड, ये सुनिएगा ध्यान से, दुनिया का 55% जो इकोनॉमिक रूट है वो अमेरिका से होके गुजरता है। पैसे का फ्लो दुनिया का 55% अमेरिकन इकोनॉमी से होके निकलता है। अमेरिका की 4 ऐसी कंपनियां हैं, अगर मैं भारत के तुलना में करूं तो अमेरिका की 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो साल का टर्नओवर है वो भारत के स्टॉक एक्सचेंज से कई गुना ज्यादा है। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। अमेरिका अभी भी, जिसे कहा जाता है ना, हिंदी में कहावत है, मरा हाथी भी 1.25 करोड़ का 1.25 लाख का, वो वाली सिचुएशन है अमेरिका की, कि अमेरिका अपने गोल्डन टाइम से खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी वो इतना मजबूत है कि उसका राष्ट्रपति खड़े होके किसी भी और देश के नेता को अपहरण करके अपने देश में ले आता है और 3 दिन बाद बोलता है उन अमेरिका का राष्ट्रपति कि हेलो, मैं चला रहा हूं वो देश, आई एम द केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। खराब मत मानिएगा, बट ही इज सेइंग उखाड़ लो जो उखाड़ना, उखाड़ लो जो उखाड़ना। आज से 5 साल पहले, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, और आज ये दिखाता है जनरल दयाल, और आज आपको मानना पड़ेगा ये बात कि रशिया कमजोर हो गया है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने, मैंने कहा ये भी डूम से प्लेन चलाना रिलैक्स नहीं होता, शर्मा तुमसे। आज तुमने ज्यादा विजुअल निकाली है तो ज्यादा जल्दी चला रहे हो। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, समझो मेरी बात। अमेरिकन फौजें, अमेरिकी फौजों ने
अमेरिकन नेवी सील्स ने, जो उनके स्पेशल कमांडोज हैं, उन्होंने एक रूसी झंडे लगे रशियन फ्लैग बेयरिंग शिप को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि वेनेजुएला का तेल लेके निकल रहे थे। आप मुझे बताइए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, बिल क्लिंटन, किसी की हिम्मत हुई? नहीं, क्योंकि तब तक पुतिन मजबूत था, पुतिन की मुट्ठी बंधी हुई थी। यूक्रेन जंग में पुतिन की मुट्ठी खुल गई है। और ये तो हमको बचपन से सिखा रहे हैं, एक डंडी तोड़ो टूट जाएगी, दो तोड़ो टूट जाएंगी, पूरी गठरी तोड़ के दिखाओ। तोड़ पाते हो नहीं। मुट्ठी बंद है तो बड़े से बड़ा डरता है, खुल गई तो सब पता है अंदर क्या है। रशिया की हालत ऐसी हो गई है क्या? रशियन झंडा लगे शिप को अमेरिकन नेवी सील्स अपने कब्जे में ले लेती हैं और रशिया चू नहीं करता। ईरान में जो हो रहा है, यह क्रमबद्ध तरीके से देखिए। वेनेजुएला के मदुरो को, उनकी धर्मपत्नी को उठाता है डोनाल्ड ट्रंप, किडनैप करता है, अपहरण करता है। अपहरण, दुनिया चुप रहती है। आज वो कह रहा है कि मैं वेनेजुएला का केयर टेकिंग प्रेसिडेंट हूं, दुनिया चुप है। ईरान विजुअल्स नाउ, इरानियन विजुअल्स नाउ, ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है। मैंने कहा शर्मा फिर तुम लेट चलने लगे हो, ये मदुरो की खबर निकल गई। अब इरानियन विजुअल्स, ईरान में प्रोटेस्ट के विजुअल्स। शर्मा, ईरान में क्या हो रहा? ये जो तस्वीर है ये अपने आप में सिंबॉलिक है। ईरान, क्लीन, आई वांट क्लीन ग्राफिक्स मत चलाओ, क्लीन चलाओ। ईरान में लोग सड़कों पे हैं। ऐसा ही कुछ नेपाल में हुआ था, वही तस्वीर रखो, क्लीन चलो। ईरान में लोग सड़कों पे हैं। ईरान में लोग आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना। अगर आप तुलना करेंगे तो जो ईरान में हो रहा है उसके ऊपर अमेरिकन डीप स्टेट के ठप्पा है, ठप्पा अमेरिकन डीप स्टेट का, CIA का ठप्पा है जो ईरान में हो रहा है। और जो ये नहीं मानने को तैयार है उनको जय श्री राम है, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। इट्स अ क्लियर अमेरिकन डीप स्टेट कंस्ट्रक्टेड इवेंट जो ईरान में हो रहा है। और ये ऐसे ही नहीं है, ये एक दाना दो दाना ऐसे बढ़ा है, ऐसे बढ़ा है, ऐसे बढ़ा है। पिछले 4 सालों से अमेरिका कोशिश कर रही है, फेल होती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती दिख रही। और इसकी टाइमिंग ऐसी है कि ट्रंप फील कर रहे हैं दैट ही इज द रूलर, कि वो अमेरिका के राजा नहीं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, वो दुनिया के राष्ट्रपति है। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर, शी जिनपिंग फिंगर ऑन द लिप्स खड़े, व्लादिमीर पुतिन फिंगर ऑन द लिप्स खड़े, ही इज ब्लीडिंग, पुतिन इज ब्लीडिंग। यूक्रेन वॉर ने इतना कमजोर, वो तस्वीर हम भूले नहीं है अभी भी। व्लादिमीर पुतिन के घर पे यूक्रेनियन ड्रोन्स का अटैक, कोई सोच सकता था आज से 4-5 साल पहले? वो पुतिन जिसके बारे में बात चलता है कि वो टॉयलेट भी जाते हैं तो उनके कमांडोज लेके चले जाते हैं, उसके घर के ऊपर ड्रोन से अटैक हो गया, ले जाते रहो टॉयलेट उठा के। प्लीज डोंट माइंड इट, बट दैट्स द रियलिटी। करते रहो जो करना है, बख्तरबंद गाड़ियां खरीदो, प्लेन खरीदो, जो खरीदना है खरीदो। रशिया की मुट्ठी खुल चुकी है। ट्रंप 7वें आसमान पे नहीं, 9वें आसमान पे, क्लाउड 9 पे। और ये ईरान की तस्वीर है। ईरान में स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहा है और ये कदम 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 बढ़ाया जा रहा है। मैं इसके रैमिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारत के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, उसमें दो राय हैं, उसमें दो राय हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये अमेरिकन डीप स्टेट की स्टैंप है इस पे। आयतुल्लाह खुमैनी जो वहां के सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं, उनके खिलाफ वहां की महिलाएं टी-शर्ट पे गालियां लिख के ला रही हैं, F. खुमैनी। एंड सोशल मीडिया पे हिजाब उतार रही है, बोल रहे दिस इज हाउ वी वांट टू लिव अगेन। शाह ऑफ ईरान बहुत खुश हो रहे हैं, उनके परिवार वाले अमेरिका में रहते हैं। ही सेइंग वी आर रेडी टू कम बैक टू ईरान एंड रूल द कंट्री एज इट वाज अर्लियर। ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हो रही हैं, इनको अलग 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 करके मत देखिए। और हां, इस सब का असर भारत पे पड़ेगा। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि अगर ईरान में डेमोक्रेसी आती है, ईरान में लिबरलाइजेशन आता है, ईरान में मॉडर्निटी दोबारा आती है तो भारत के लिए अच्छा है। दूसरा है नहीं, गलत है।
अगर ये शिया रैडिकल और सुन्नी रैडिकल का जो बैलेंस है, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो उसका असर भारत पे पड़ेगा. दे नीड समवन टू फाइट विद. दैट्स द हार्श रियलिटी. वो बैलेंस बिगड़ेगा लड़ाई का तो कहां जाएंगे उसके बाद. बोलने में अच्छा हो सकता है, ना लगे, बट रियलिटी है. तो वो अपने आप में अलग है. लेकिन ये सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी जो एक व्यक्ति किसी से हैंडल नहीं हो रहा है. एंड लेट्स बी वेरी क्लियर, जनरल जीरी बख्शी, जनरल दयाल, एवरीवन सा, एम्बेसडर, उसका नाम है द ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप. कैन आई बी 60-40 विद डोनाल्ड ट्रंप एंड देन आई एम कमिंग टू माय गेस्ट. डोनाल्ड ट्रंप किसी से नहीं संभल रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ना पुतिन से संभल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ना शी जिनपिंग से संभल रहा है. डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह खुमैनी को तो उन्होंने ऐसा ले लिया है. रशियन प्लेन ईरानियन एयरफील्ड पे खड़ा है कि जब ज्यादा हो जाएगा तो आयतुल्लाह खुमैनी जैसे शेख हसीना को इंडिया ने लेके आया था, रशिया को आयतुल्लाह खुमैनी हटा लेंगे. ये मत भूलिएगा, पहले आयतुल्लाह खुमैनी सहारनपुर के ही थे. सो वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्ट विद ईरान एज फार एज दैट इज कंसर्न. बट ट्रंप का क्या करें? हाउ टू हैंडल दिस मैन? अभी तक कैन आई हैव डोनाल्ड ट्रंप विजुअल्स? अभी तक सबको लगता था कि अमेरिकन, और ऐसा नहीं है. हम लोग जनरल साहब मजाक करते हैं जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं कि घर के नीचे तुम्हारे काली गाड़ी खड़ी होगी. आईएसआई वाले सब कुछ सुन रहे होंगे जब तुम इंडियन चैनल्स में डिबेट करते हो. अमेरिका में होने लगा है. वो जो एआई होता है फोन्स में, क्या क्या होता है, जेमिनी, सिरी विरी, ये सब जो होता है, वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और मैं कह रहा हूं इंडियन डायस्पोरा के और जो अमेरिकन हैं, वो भी अब इतने चिंतित हो गए. जनरल साहब, आई डोंट नो आपने लेटली बात की है डीसी में कि नहीं किसी से. डीसी जो ज्यादातर लोग वहां काम करते हैं, दे से वी डोंट वांट टू नेम ट्रंप. हम ट्रंप का नाम नहीं लेना चाहते हैं घर में फ्रीली. लेते हैं तो धीरे से लेते हैं. ट्रंप का विरोध अमेरिकन, तो हमको लगता था चलो भाई ट्रंप तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने चुना है, तुम्हारी प्रॉब्लम है. अब लेकिन अब ट्रंप अपनी प्रॉब्लम दुनिया पे ला रहा है. ट्रंप कह रहा है वेनेजुएला भी मैं संभालूंगा, ईरान भी मैं संभालूंगा, यूक्रेन भी मैं संभालूंगा, ग्रीनलैंड भी मैं लूंगा, ग्रीनलैंड भी मैं लूंगा, और 2-4 देश है कोई इधर उधर तो दे दो मुझे. इसको टावर, इसको सर कहना नहीं चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को कब्जा करने की आदत है. न्यूयॉर्क में आप गए सर, डीसी, आई एम श्योर आप सब गए होंगे. न्यूयॉर्क आप सब गए हैं. जो पेन एवेन्यू है, पहला वाला, व्हाइट हाउस के सामने, वहां भाई की 3 बिल्डिंग है. फर्स्ट एवेन्यू न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस के सामने वाला. सो फर्स्ट एवेन्यू, वहां पे इसके 4 ट्रम्प. इसको कब्जा करने की आदत है टावर बनाने की. अभी अमेरिका के राष्ट्रपति अभी ऐसे पोजीशन पे बन गए सर, ये देश पे कब्जा कर रहा है. व्हाट टू डू अबाउट इट? हाउ टू कंट्रोल दिस मैन? दर्शकों, ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली हो रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं. आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है. ये वार्निंग है, ये चेतावनी है हमारे लिए भी और दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए जो एक फ्री वर्ल्ड की कल्पना करता है. जरा देखिए ट्रंप ने क्या क्या, कब कब, क्यों क्यों बोला है इन 40 seconds, एंड देन आई हैव एन एक्सपर्ट पैनल. डिबेट नहीं, लेकिन उनके वक्तव्य जरूर सुनिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशल रिपोर्ट. Past 11 months, we have brought more positive change to Washington than any administration in American history. डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन 357 दिनों में ट्रंप अपने बयानों, ऐलानों, कारनामों, टैरिफ पर धमकी, नेटो को लेकर नीति, इन सभी वजहों से सुर्खियों में रहे. ईरान पर B-2 बॉम्बर बरसाने तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब ट्रंप के आदेश पर डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही अगवा कर लिया. इस मिशन के 9 दिनों बाद अब ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया. इतना ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों को ट्रंप सीधी धमकी भी दे रहे हैं. They rule through violence, but we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. If we don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. ट्रंप की लिस्ट में ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है जहां वो अपनी महत्वाकांक्षा को अंजाम देने की तैयारी में हैं. जाहिर है ट्रंप दुनिया के कई देशों के लिए चुनौती बन गए हैं.
जिनमें नेटो के भी कई सदस्य देश शामिल हैं। ग्रीनलैंड को लेकर धमकी के बाद पश्चिम के देश दो धड़ों में बंटने लगे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर का ऐलान करने वाले ट्रंप के दूध के सुर बदलने लगे हैं। I spoke with President Trump just yesterday, and I bring his warm wishes to all the people of India, especially his dear friend, the incredible Prime Minister, His Excellency Prime Minister Modi. And when I spoke to the President, I shared with him that I had just driven past the beautiful India Gate. The President has embarked on building a ballroom at the White House. एक तरफ ट्रंप दुनिया को धमका रहे हैं, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप पर लगाम कसने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने 3 साल के कार्यकाल में दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल देंगे? क्या ट्रंप अपनी मनमानी के चक्कर में दुनिया के नए तानाशाह बनते जा रहे हैं? और क्या भारत को लेकर ट्रंप के दूध के बदले सुर इस बात का सबूत है कि झुकाने वाला हो तो ट्रंप को भी झुकना पड़ता है? पूछता है भारत। जनरल साहब, समथिंग इज हैपनिंग। अमेरिका ने 51 साल बाद अपना, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना, जनरल दयाल, वो डूम्सडे वाला, जनरल जीडी बख्शी, डूम्सडे वाला प्लेन निकाल लिया है। पूरा मीडिया में हाहाकार मच गया है, पूरे मीडिया में हाहाकार मच गया कि ये न्यूक्लियर केपेबल प्लेन है, न्यूक्लियर, और ये वॉशिंगटन से उड़ा है और सीधा वहीं गया है जहां पे जॉर्ज बुश 9/11 के बाद गए थे, 9/11 के बाद वहीं गया है ये प्लेन। सो बुश कुछ, ये ट्रंप कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान कर रहा है। सर, ये डोनाल्ड ट्रंप हैंडल नहीं हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल नहीं हो रहा है किसी से भी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप नामक प्रॉब्लम या बीमारी पूरे दुनिया पे छा रही है। सर, जनरल जीडी बख्शी, बिगनिंग विद यू सर। ऐश्वर्या, देखिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एज अ मिलिट्री मैन मैं आपको कहूंगा कि हमें इतना घबरा नहीं जाना चाहिए। वेनेजुएला को लें पहले, लोग कह रहे हैं ये टैक्टिकल सक्सेस है लेकिन स्ट्रेटेजिक फेलियर है, क्योंकि अगर वो वेनेजुएला पे काबू करना चाहते हैं, उसकी ऑयल फील्ड्स कंट्रोल करना चाहते हैं अगले 10-15 साल, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड के बदले। अभी तक जो मॉडल हम देख रहे हैं अमेरिका का, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाल रहे हैं। वो एयर पावर से, नेवल पावर प्रोजेक्शन से, पिन पॉइंट बॉम्बिंग से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के से वो देश पे हावी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड वेनेजुएला पे नहीं डालेंगे तो आप वहां से तेल कैसे निकालेंगे? वहां पे कोई 1 लाख से ज़्यादा तो गोरिल्ला फाइटर्स ट्रेंड बैठे हैं, जंगली इलाका है, ये वियतनाम बन सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे, मिशन क्रीप हो सकता है, ठीक है साहब। इतना आसान नहीं है कि ये तो फिर भी उनका अपना बैकयार्ड है। जहां तक रूस और चीन का सवाल है, रूस की पॉलिसी बहुत क्लियर है। वो कहते हैं 1 बैटलफील्ड एट अ टाइम, हम एक टाइम पे एक बैटलफील्ड पे लड़ेंगे। इस वक्त हमारी प्राथमिकता यूक्रेन है, ये संभाल लें, फिर दाएं बाएं और देखेंगे। इसलिए वो सीरिया में भी पांव गाड़ कर नहीं लड़े। चीन कहता है कि मैं इसके बैकयार्ड में नहीं लड़ूंगा, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अपने पिछवाड़े में करूंगा। अपना पिछवाड़ा क्या है? ताइवान स्ट्रेट्स। अपना पिछवाड़ा क्या है? साउथ चाइना सी। अपना पिछवाड़ा क्या है? सेनकाकू आइलैंड्स। क्या गारंटी है कि इस साल, अगले साल चीन इन पे नहीं चढ़ बैठता? अगर यूक्रेन की लड़ाई तब तक खत्म हो जाती है, क्योंकि जितना भी डांस ड्रामा ज़ेलेंस्की कर लें कि मैंने ये एयरफील्ड पे ड्रोन मारे और वो गैस स्टेशन पे ड्रोन मारे वगैरह वगैरह, जो कि 90 ड्रोन इन्होंने पुतिन के पैलेस पे भेजे थे, ऑल 90 वर शॉट डाउन। ये मत भूलिए, ये मत भूलिए, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और दांत दिखाने के ज़्यादा और चलाने के कम है। तो वहाँ ग्राउंड पे तो यूक्रेन पिट रहा है, ये कोई शक नहीं कि अगले 6-8 महीने में। सर, लेकिन रशिया इज ऑल्सो ब्लीडिंग। जनरल साहब, रशिया इज ऑल्सो ब्लीडिंग। ओपनिंग कमेंट से वापस आ रहा हूं। जनरल दयाल, नहीं, सर आई विल कम बैक टू यू। सर, आई विल जस्ट कम बैक टू यू। जनरल दयाल, देखिए, मुट्ठी खुल गई है पुतिन की। ट्रंप में इतनी ताकत अचानक कहां से आ गई है? वेनेजुएला को
वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करता है, मदुरो को। 4 दिन बाद बोलता है कि मैं हूं वेनेजुएला का केयर टेकिंग प्रेसिडेंट। आज तक आप मेरे को बताइए पिछली बार इतिहास में ऐसा कब हुआ सर? पिछली बार दुनिया के इतिहास में कब ऐसा हुआ था कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा था कि मैं किसी और देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं? मुझे नहीं याद सर। उसके बाद ईरान में जो हो रहा है, ईरान प्रोटेस्ट गर्मा, ईरान प्रोटेस्ट सर, इट हैज द अमेरिकन डीप स्टेट स्टैंप ऑन इट। रशिया क्या कर रहा है? अपना एक C-31 उनके एयरबेस पे बस उन्होंने खड़ा रखा है कि जब खुमैनी को निकलना होगा तो हम निकाल लेंगे। इसके आगे कुछ नहीं कर रहा है। रशिया क्या कर रहा है? स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा। अमेरिकन डीप स्टेट प्रोटेस्ट है। ट्रंप को लग रहा है कि इज ऑन हिज लाइफ टाइम हाई। देखिए, जिसकी लाठी उसकी बहस की, भैया गाड़ दिया तो गाड़ दिया, मेरा है वेनेजुएला सर। देखिए ऐश्वर्या, ये कोई नई बात नहीं है। जब से सोवियत यूनियन टूटा था, दुनिया का जो बैलेंस खराब हुआ था, दुनिया में जब तक बैलेंस था, उसके बाद अमेरिका ने काफ़ी मनमानी की है और करता रहेगा और कर रहा है अभी भी। क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट पुतिन वेनेजुएला की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करने वाले अपने देश को, जैसे जैन बख्शी ने बोला, ना ही वो अपने आप को इस तरह से डीपली इन्वॉल्व करने वाले ईरान में या किसी और मुल्क में। जब रशिया के अस्तित्व की बात आएगी तो प्रेसिडेंट पुतिन अच्छा जवाब देंगे। उनकी मुट्ठी खुली लगती है, बिकॉज रशिया जो है वो एक रशिया ने तो प्रिडिक्ट किया ना कि अगर मैंने आज यूक्रेन को सॉर्ट आउट नहीं किया इस मुद्दे को, तो कल इसमें नाटो आके बैठ जाएगा, कल मेरी बॉर्डर पे वो डिप्लॉयमेंट कर देंगे। तो रशिया ने तो प्रीएम्प्टिव किया है ना सब कुछ। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज कोई ऑर्डर नहीं है, दुनिया में डिसऑर्डर है। और लोग बार बार कह रहे थे शुरू में कि जो ये ट्रंप है, मिस्टर ट्रंप इज अनबैलेंस्ड, ये दिमागी तौर से, ये मैं कह रहा था नहीं, ये बिल्कुल सोच समझ के करेंगे। दुनिया में ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। ये दुनिया के अंदर अनप्रेडिक्टिविटी लाएंगे, दुनिया के अंदर अनस्टेबिलिटी लाएंगे, अनसर्टेनिटी लाएंगे। वही दुनिया देख रही है। और चाइना ने कब किसका साथ लेके किसके वो किया? चाइना तो अपने आप में एक ऐसी पावर है जो इकोनॉमी के थ्रू दुनिया के अंदर एक्सपेंशन किए जा रहा है। तो चाइना भला नहीं है। और चाइना से नहीं कर सकते। चाइना से ये उम्मीद मत करो कि अमेरिका के सामने खड़ा होके, अरे नहीं, आप चाइना ने कब किसके लिए युद्ध लड़ा है? चाइना, आप बताइए ना। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप एक इकोनॉमिक पावर हो, आपने मिलिट्री पावर बना ली, नेवल पावर। लड़ाई के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, उस किस्म की जनरलशिप चाहिए। अमेरिका करता रहा ना ये सब, उनके खून जर्रे में है ना ये सब। अब अगर वो ऐसी कंट्री पे नहीं जाएगा जहां बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक हो, जहां डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हो, जिस मुल्क में वो नहीं इंटरफेयर कर सकता। देखिए, ईरान के अंदर वो ट्रूप्स नहीं डालेगा। पहले भी मैंने कहा था जब वो लड़ाई थी कि वो नहीं घुसेगा अंदर, और उसने वो बम्बार्डमेंट करके वो चला गया। वो ईरान में नहीं घुसेगा। वो ईरान को इसी तरह से ये पूरा का पूरा जो उसकी ह्यूमन राइट जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो पूरी छेड़ रखी है। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ईरान के अंदर पहले इकोनॉमी गिराई है। तो लोकल प्रोटेस्टर, मेरा मानना यह है कि बासिस अभी इतनी कमजोर नहीं पड़ी है, इतनी कमजोर नहीं पड़ी है कि ईरान इतना जल्दी छोड़ देगा। ईरान वेनेजुएला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईरान इज नॉट वेनेजुएला। मैं मानता हूं आपकी बात, आ रहा हूं जनरल साहब। ये तो नहीं, लेकिन मुसाद साथ में, देखिए मुसाद और वो बिल्कुल साथ में डीप स्टेट है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुसाद उसका साथ दे रहा है, इजराइल और अमेरिका का। तो आप ये कह रहे हैं जनरल बख्शी, कुछ ना कुछ डू यू एग्री? गद्दार। मैं बाकी तीनों पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं सेम सवाल। आई एम ओनली आस्किंग बोथ द जनरल्स। ऐश्वर्या, सर बोलिए। ऐश्वर्या एक सेकंड। ओके बोलिए। नहीं ऐश्वर्या एक सेकंड। बोलिए ऐश्वर्या एक सेकंड। मुद्दा ये नहीं है कि ट्रंप, मुद्दा ये नहीं कि पुतिन क्या करेगा, मुद्दा ये नहीं है कि शी जिनपिंग क्या करेगा, मुद्दा ये नहीं इंडिया क्या करेगा या ट्रंप। मुद्दा ये है कि ये दुनिया कहां जा रही है। क्या लाठी, जिसकी लाठी उसकी मुद्दा क्या तो यही है, क्योंकि अभी क्या हम एनार्किज्म पे जा रहे हैं? मैं आपको सच बता रहा हूं। ये तो यूरोपियन यूनियन जो आज तक कहते हैं, पिछले साल सबसे पहले यूरोपियन यूनियन मैं आपको मुझे जनरल साहब कमिंग टू यू, आई कैन सी योर हैंड सर, जनरल बख्शी कमिंग। लेकिन जो आपने कहा ना, मुद्दा ये नहीं है। ये मैं सवाल आप दोनों से पूछ रहा हूं, फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। सर पिछले 2-3 साल में अगर आप लोग यूएस गए हैं तो आपको लगा होगा कि अमेरिका में हो क्या रहा है। लेकिन मुझे लगता था कि एक वर्जीनिया में रहने वाला, मिनेसोटा में रहने वाला, पेंसिल्वेनिया में रहने वाला, सिंसिनाटी में रहने वाला क्रिस, जॉन, उसकी दिक्कत है, उसने चुना है। एंजेला ने ट्रंप को चुना है, हमारी सीता गीता ने थोड़ी चुना है ट्रंप को। लेकिन अब जो अमेरिकन इंटरनल डेमोक्रेसी ने जो डिसाइड किया ट्रंप को, अब वो ट्रंप
पूरी दुनिया की राजनीति डिसाइड कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं। सर अभी तक वो ऐसा सरपंच बन गया है कि वो बोलता हट जा भाई, वेनेजुएला मेरा, चल हट, मैं ही हूं। सर ये तो कब्जा कर रहे हैं, ये तो कब्जा कर रहे हैं, ये तो खाप पे भी नहीं जा रहे, ये तो पंचायत भी नहीं बुला रहा, यूएन पे भी नहीं जा रहा। ही इज नॉट इवन गोइंग टू द यूएन, द बिगेस्ट पंचायत ऑफ द वर्ल्ड। ही सेइंग आई डोंट केयर, ही सेइंग कब्जा हो गया तो हो गया, वेनेजुएला मेरा है। ईरान की तैयारी करो, ग्रीनलैंड। सर वो बेचारे डच जनरल जीडी बख्शी साहब, आ रहा हूं दयाल साहब, जनरल दयाल कमिंग टू यू, जनरल जीडी बख्शी फर्स्ट, वो ग्रीनलैंड को लेके पूरा यूरोप परेशान है सर। ग्रीनलैंड मैप जी, जनरल बख्शी। नहीं वो ठीक, ऐश्वर्या मैं आपको एक चीज बता दूं, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर 1990 से शुरू हुआ था, जबकि सोवियत संघ का पतन हो गया था और 15 देशों के टुकड़े उसमें हो गए थे। तब से कोई इसका बराबरी का ताकत नहीं है। इट हैड बिकम अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे इस शताब्दी के शुरू तक 2010 तक बदल चुका है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ये आपको कोई चीज इसको झुठला नहीं सकती, ठीक है। दूसरा कहना कि मेरी बात यह है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हमने देखा है कि अमेरिका बड़ा चुनकर अपने दुश्मन चुनता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना पैंजी स्टेट्स, कमजोर स्टेट्स को चुन के उन पे वार करता है, ठीक है। ये अपना इराक कमजोर स्टेट थी, लिबिया बहुत कमजोर स्टेट थी, अफगानिस्तान बहुत कमजोर स्टेट थी और वेनेजुएला बहुत कमजोर स्टेट है। लेकिन मैं सहमत हूं जनरल साहब से कि ईरान कमजोर स्टेट नहीं है साहब। आप चाहे उसके अंदर गफलत कर दें, ये कर दें, उसके मिसाइल कहीं नहीं गए। और कल ये मिसाइल अमेरिकन बेसिस पे, ये इजराइल पे, ये जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज की शिपिंग पे चलाने शुरू कर दे, दुनिया के कई ऑयल टैंकर डुबो दे, वो तो फिर इस स्थिति में आ गया साहब, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम पेट्रोल की कीमतें 150 बैरल प्रति बैरल करा के जाएंगे। तभी तो अभी तक हमला नहीं किया। ठीक है, बॉम्बिंग करके आप चले जाएं, आप बूट्स ऑन द ग्राउंड का तो कोई सवाल नहीं। और अमेरिका की अगर एक कमजोरी नहीं, एक मिनट प्लीज, अगर अमेरिका की एक कमजोरी है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड एंड बॉडी बैग्स। जिस दिन वेनेजुएला से बॉडी बैग आने लगे ना, सारी इनकी निकल जाएगी हेकड़ी। हमने देखा है वियतनाम में भी बड़े छाती हमने देखा है गए थे, लेकिन जब निकलेगी तब निकलेगी। जनरल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखा है कि ये इराक से भी कैसे वापस आए, जनरल आई नो, से कैसे जनरल अफगानिस्तान, वियतनाम, कहां से ये वापस नहीं आए, लेकिन जब निकलेगी तब निकलेगी। कैन आई गो टू ऑल द अदर 3 गेस्ट्स नाउ? कर्नल शैलेंद्र सिंह, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, रविंद्र सचदेव। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आप इसको कैसे एनालाइज, पढ़ लो, किताबें पढ़ लो। किताबें पढ़ने से क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इज थ्रोइंग द बुक्स आउट ऑफ द ओवल ऑफिस। वो अपने दफ्तर से किताबें उठा उठा के फेंक रहा है। ही इज लाइक दैट मैडमैन राइट नाउ। वो कह रहा है जहां लाठी काट दी, बोले ये मेरा, ये कोई नहीं पूछेगा इसको। अभी मुझे बताया जा रहा, मैं इनपुट इज सेइंग, अभी तक उन्होंने बोला था रविंद्र जी आपने किताब लिखी, आई थिंक यू हैव टू रीराइट इट। अभी वो कह रहा था कि भाई मैं वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। हिज न्यू स्टेटमेंट इज आई एम यूएन। अभी तो जनरल दयाल, मैंने कहा था सबसे बड़ी पंचायत पे नहीं गए, वो कह रहा है मैं ही पंच हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही दुश्मन हूं और मैं ही सरपंच हूं। पंच भी मेरा है, मतलब वो कह रहा है एवरीथिंग इज मी, आई मी माई सेल्फ, अहम ब्रह्मास्मि का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। दीप्ति तनेजा जी इसको कैसे एनालाइज करेंगे? आई थिंक आपको एक नए सब्जेक्ट पे पीएचडी करनी पड़ेगी, और वो सब्जेक्ट होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप, कि ये आदमी क्या सोचता है। मैंने सुना था, मैं आपको बता रहा हूं, 2015-16 में मैंने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लैंड चंक्स उठाते हैं न्यूयॉर्क में, लैंड चंक्स उठाते हैं ऐसे न्यूयॉर्क में कि जहां उन्हें अपना ट्रंप टावर उनके बेटे को या किसी को बनाना होता है, वो बड़े बड़े जगह मीटिंग करते हैं, दूसरे को हरास करते हैं, 4 जगह से फोन कराते हैं, लैंड चंक्स उठाते हैं, उसमें बड़ा सा टावर बिठाते हैं और मिलियनेयर बन जाते हैं रातों रात। पर जो वो लैंड चंक्स के साथ न्यूयॉर्क में करते थे, वो देशों के साथ कर रहे हैं। चाहे परसेप्शन में हार जाए वो बाद में, वो चाहे बूट्स ऑन ग्राउंड ना कर पाए, ईरान सब तबाही मचा दे, 150 नहीं $200 पहुंचा दे, पर अभी तो सबको यही लग रहा है कि भैया ट्रंप कुछ भी कर सकता है। प्रोफेसर तनेजा मैम,
ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या एक इससे शुरू करूंगी, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। इस समय ट्रंप की हालत ये हो रखी है क्योंकि अगर हम इतिहास उठा के देखें तो जब भी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा होता है, जनरल बख्शी ने बात करी थी यहाँ पे कि यूनिपोलर वर्ल्ड था, उसके बाद वो बायपोलर वर्ल्ड पे गया, अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जा रहा है। तो इस समय ट्रंप बिल्कुल एक खिसियाई बिल्ली की तरह हो रखे हैं कि यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, किसी तरह से अपना वर्चस्व बनाए रखो। आप कह रहे हो देयर इज नोबडी स्टॉपिंग हिम, मैं तो ये इसमें कहूंगी, प्रोफेसर इसमें ये कहूंगी, please tell me, Professor, I beg to differ. Please tell me which is the other pole. No, I will. Aishwarya, let me complete. नहीं, आप कीजिए मैम, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो मल्टीपोलर। दूसरा स्ट्रॉन्ग कौन है? ट्रंप के सामने कोई खड़े होने को नहीं होता है, वो ओवल ऑफिस में ऐसी बैटिंग देता है नेताओं को कि सब बात करते रहते हैं, करता कुछ नहीं। ऐश्वर्या, आप कंप्लीट तो करने दो। नहीं, आप बोलिए। ओके ऐश्वर्या, आप कंप्लीट तो करने दो। बोलिए। आपकी बातों का सबका जवाब दूंगी मैं। ओके मैम, बिल्कुल आपकी बातों का ही जवाब दे रही हूँ कि आप कह रहे हो कि क्योंकि पुतिन ने उस समय जब उसका जहाज को जब्त किया गया उस समय जवाब नहीं दिया, तो वो आप समझ रहे हो उसको कमजोरी हो गई। केजीबी का वो इतने सालों से रहा है, ही हैज सीन वॉर्स ऑन द ग्राउंड व्हिच अमेरिका हैज नॉट सीन, तो उनको अपना नपतुला जवाब देना आता है। कहां वो चुप रहे? उन्होंने अगले ही दिन तो इमीडिएटली उन्होंने जवाब दिया। एक बार ऐश्वर्या बोलने दीजिए, उन्होंने इमीडिएटली जवाब दिया कि क्या ये न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने पैक्स सिलिका बनाया अमेरिका ने, आज की ये स्टेटमेंट है कि उनको उसमें भारत को औपचारिक न्योता देना पड़ा है। वो कहां से वो अपने सेनेटर्स उसके खिलाफ वोट कर देते हैं। वो कह रहा था वेनेजुएला में सेकंड स्ट्राइक करूंगा, सेकंड स्ट्राइक नहीं कर पाए। मैम, ट्रंप जैसे आदमी को आप किताब पढ़ाने जाओगी ना, हो जाता है। मैम, आप बात समझिए। आई डिफर विद यू। नो, ओके, यू कैन, बहुत ज्यादा, मैम, वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। नहीं, मैं परेशान हूं मैम, बट ही इज नॉट द, आप समझिए, मैं परेशान हूं। अभी तक मेरे को लगता था कि वो बैठा है बॉस्टन में, भैया उसने चुना है, जो वहां एलए में बैठा है उसने चुना है, ट्रंप वो जाने उसकी दिक्कत है। अभी ट्रंप मेरी, आपकी और जनरल दयाल की दिक्कत हो गई है। पुतिन वाज द ओनली मैन, शी जिनपिंग इज द ओनली लीडर्स, दीज टू लीडर्स हैव टू कम अप एंड स्टैंड। अभी आप मेरे को बोलोगे वो केजीबी में रहा है, आपने बोला वो न्यूक्लियर वाला नहीं था। ट्रंप ने क्या, मैम, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है, बात समझो। अब वो जरा प्लेन की तस्वीर चला दीजिए गरिमा, उसने क्या करा 51 साल बाद, मैम 51 साल बाद। प्रोफेसर, यू हैव टू लिसन, प्रोफेसर, नाउ यू हैव टू लिसन। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। उसने बोला मैं कुछ भी कर सकता हूं, पुतिन तेरे हाथ में कुछ नहीं है, शी जिनपिंग चुप रहे, इकोनॉमी चलाता है, चला। उसने देखो 51 साल बाद अपना ये न्यूक्लियर केपेबल प्लेन निकाला। व्हाट्स द मैसेज? मैसेजिंग क्या है? आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। मैम, जिसे हरियाणा में कहते हैं ना, आजा पाड़ ले, जो करना है कर ले, मैं तैयार हूं, कर लिया कब्जा, अब जो करना है कर ले जा, मेरा है, जहां मैंने गाड़ दिया वहां मेरा है, झंडा मेरा है, तेरी शिप मैंने ले ली, पूरी दुनिया को मैंने मैसेज दे दिया, जो करना है कर लो। जनरल दयाल इज प्रो रशिया, ही विल नॉट एग्री, बट आई वांटेड रशिया टू एटलीस्ट पुट अ स्ट्रॉन्ग फुट। अरे मैसेज तो दो उसको। सर, अगला बौरा रहा है, अगले को कोई सिस्टम ही नहीं है कुछ अगले का। सर, तो आप इसका जवाब दो। कल को वो कहीं खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मेरा है। ऐश्वर्या, इस समय भारत को आज पैक्स सिलिका का इनविटेशन क्यों आता है? इस समय जब वो बोलते हैं कि क्योंकि भारत ने कॉल नहीं करी ट्रंप को, इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई, तो वो क्यों भारत जवाब देता है? और अगली बार फिर वो 500% जो लगाता है, वो आके भारत रविंद्र सचदेव जी करके जाते हैं। अगली बार वो फिर वो जो आप, सर, कहां हो, अगली बार फिर वो जो 500% लगाता है। मैम देखिए, रियलिटी भी पढ़ना चाहिए। मैम, सेल्फ प्रेज में ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आप रीड ना कर सको इन हाईलाइटेड इटैलिक्स एंड इन्वर्टेड कॉमास में। प्लीज बात सुनो, उसने 500% लगाया है ऑन एनीवन हु बाइज नाउ रशियन ऑयल, 500%। रविंद्र सचदेव जी, आप क्या किताबें लिख रहे हैं सर? आई हैव सच हाई रिस्पेक्ट फॉर यू सर, आपको और लिखना पड़ेगा सर। सर, ही इज अ सब्जेक्ट इन हिमसेल्फ। सर, ये आदमी आपके लिए नहीं, ये बड़े बड़े एनालिस्ट है। मैं एक अमेरिकन थिंक टैंक के फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनसे बात कर रहा था, मतलब ही इज 93-94 शायद, मैं नाम नहीं ले रहा बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी कोटेड। ही सेड, लिसन ऐश्वर्या कपूर, नो, he said we are rewriting not only foreign diplomacy, we are rewriting America's future. He's saying he is leaving a kind of a legacy which even leaders or even former presidents did not imagine. वो इस तरीके के काम कर रहा है, वो इस तरीके के कार्य कर रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रविंद्र जी, Absolutely, क्या कमाल लिखा है आपने किताब में, जरा बता दीजिए। क्या आपने एंटिसिपेट किया था क्या? शुरू कराना, एंड ये था कि इजी, आई मीन इट्स नॉट अ जोक,
ट्रम्प कर्नल सिंह एंड जनरल साहब also. और मैं 1000% ये बात रिपीट करता हूं, ट्रम्प इज नॉट अ जोक. We have to take and understand him seriously. एक्ट कैसे करे. हमारे यहाँ दुनिया भर में बढ़ाने की whimsical है, ऐसा कर देता है, कल क्या कर रहा है, आज क्या कह रहा है, neglect him. You cannot. He is serious. One. So तभी मैंने एक किताब लिखी है, by the way, 770 पेज की है, दुनिया की thickest book on Trump है, how to analyze him, right? So one, so we have to take him seriously. हमारे सामने हो रहा है, दिख रहा है. One. Second, ये जो आया है, आप कह रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि अमेरिका के अंदर ही जो इम्पैक्ट होगा उसका, पर ये तो दुनिया के बाहर भी हो रहा है. वो क्लियर है. आप इसका कैंपेन देखो, आप इसकी कैंपेन मैनिफेस्टो जो कहते हैं वो देखो. प्रोजेक्ट 2025 एक डॉक्यूमेंट है जो हेरिटेज फाउंडेशन, जो उसका इंटेलेक्चुअल बेस उन्होंने बनाई है, 920 पेज की. उसमें आप देखो ये क्या कह रहे हैं, अमेरिका को कैसे एक्ट कर रहा है देश के अंदर, अबॉर्शन में, एजुकेशन में, क्रिश्चियन नेशन बनाना है, और देश के बाहर कैसे एक्ट कर रहा है. यूरोप को ये इतना क्यों लताड़ रहे हैं. यूरोप से इनका मेजर डिफरेंस है कि यूरोप लिबरल वैल्यूज एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, और अमेरिका में अब हमें लिबरल वैल्यूज नहीं चाहिए, हम कंजर्वेटिव राइट नेशन है. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपकी तरह इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं किताबें नहीं लिखता, बट आई रीड पीपल, आई एम रीडिंग हिज एक्शंस, व्हाट इज ही डूइंग. कर्नल सिंह, आप देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है, सिर्फ मतलब अमेरिका नहीं, न्यूजीलैंड जो एक बहुत शांतिप्रिय देश है, जनरल बख्शी, वहां पे सिख समुदाय के लोग सिर्फ अपना एक प्रोसेशन निकाल रहे थे. न्यूजीलैंड, इन द बैक ऑफ द बियॉन्ड, इन अ सिटी इन न्यूजीलैंड, जहां सर 4 बजे के बाद, आई एम श्योर आप में से कई लोग गए होंगे, अगर आप हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, आदमी नहीं दिखता, गाड़ी नहीं दिखती, सिर्फ शाम को 4 बजे के बाद. वहां पे इतना कम है पॉपुलेशन रेशो, वहां पे हमारे सिख भाई सिर्फ एक वो निकाल रहे हैं प्रोसेशन, वहां पे लोकल लोगों ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. क्यों सर? मल्टीपोलर ग्लोबलाइजेशन का एरा चला गया. दिस इज एरा ऑफ लोकलाइजेशन. जहां हो जैसे हो रहो. नो वन वांट्स, मैं बता रहा हूं, दिस इज जस्ट नॉट अमेरिका और यूरोप. नो वन वांट्स कि दूसरे कंट्री के लोग आके हमारे देश में रहे. एंड दिस इज अ फिनोमेना व्हिच वी आर सीइंग एवरीवेयर. हम नहीं कर रहे क्या? हम आने देते क्या इन म्यांमार वालों को, इन रोहिंग्या को हम आने देते हैं क्या? नहीं आने देते. हमारे लोग जो कनाडा जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? हमारे लोग जो यूके में उनके साथ क्या हो रहा है? हमारे लोग जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में क्या? सर एक दौर था ग्लोबलाइजेशन का, ये दौर है लोकलाइजेशन का. जहां हो वहां रहो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो. लेकिन दैट इज अ सेपरेट डिबेट. बट कर्नल सिंह, ट्रंप और ट्रंप, जनरल्स में आ रहा हूं आप दोनों के पास, लेकिन कर्नल सिंह, ये डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल कैसे करें? देयर इज नो बुक, देयर इज नो फॉरेन पॉलिसी, देयर इज नो सेट एजेंडा. आप इस आदमी को हैंडल करो तो करो कैसे? ही इज ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स. And not for good things. नमस्कार, आपके सवालों का सीधा सीधा जवाब देने की कोशिश करूंगा. मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ऐश्वर्या को ट्रंप को कंट्रोल करने की जरूरत क्या है. सर क्योंकि अब वो मेरे को इंपैक्ट करता है. अगर उसका सीनेट उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, अगर वो अपने सेनेट में, कांग्रेस में वो हार रहा है कि इस तरह से एक्शंस नहीं करने चाहिए, चाइना करने को तैयार नहीं है, रशिया करने को तैयार नहीं है, यूनाइटेड नेशन ही केयर्स टू हूट्स अबाउट इट, तो मैं यूएन हूं. द लर्निंग इज ओनली वन, जो आपने कहा. अगर यही नया वर्ल्ड ऑर्डर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जनाब अपनी लाठी मजबूत करिए. द लेसन लर्न्ड इज दैट. उससे भी बड़ी बात, अगर मदुरो को उठाना नार्को टेररिज्म में लॉ एनफोर्समेंट है, आप उससे सीखिए, उसको फॉलो करिए, और जहां से आपको उठाना है उसे उठा लीजिए. अगर यही नया वर्ल्ड ऑर्डर है, अगर यही लर्निंग है, क्योंकि अपने आप में उनके काम करने के बाद यूरोपियन यूनियन भी क्रिटिसाइज कर रहा है, वो नेटो भी क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? सर आप सब गांव के जरूर जा गए. आपने बांस और सरकंडा देखा है? बांस और सरकंडे में फर्क देखा है आपने? वो फर्क है सर. वहां की 4 ऐसी कंपनीज है अमेरिका की जिनका साल का टर्नओवर हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 3 गुना 4 गुना ज्यादा है. दुनिया का कैश फ्लो अमेरिका अभी भी 55% कंट्रोल करता है, इंडिया 4 या 5% करता है. सर डिफरेंस इतना ज्यादा है कि अभी हमें इतना टाइम लगेगा. मैं कह रहा हूं हमें मजबूत होना है सर. हम उस मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ड्रीम देखते हैं. अगला कितने पे है सर? मैं अगर अभी ग्राफ चला दूं तो जो चाइना उससे टक्कर लेने की थोड़ी स्थिति में, वो भी नहीं ले रहा है, क्योंकि उसे पता है इस चीज में चाइना कुछ नहीं है. चाइनीज सोल्जर्स तो लिमोजीन में घूमते हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते. चाइनीज आर्मी इज जस्ट अ कॉर्पोरेट आर्मी. लेकिन मैं बात कर रहा हूं सर, ये ट्रेंड गलत है. द वर्ल्ड हैज टू कम टुगेदर. जनरल दयाल, कर्नल सिंह, मैं आपको 30 सेकंड्स और दे रहा हूं सर. दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा सर.
हम जिसकी लाठी उसकी भैंस करते रहे, जब तक हम अपनी लाठी मजबूत करेंगे तब तक तो अगला बोलेगा सारी दुनिया मेरी है। नहीं, बट अगर आपको दुनिया के साथ आना पड़ेगा तो आपको मजबूत दिखना पड़ेगा। You can never negotiate from a position of low. You always negotiate from a position of strength. आपको जरूरत है उस स्ट्रेंथ की। आपको अपना विजन 47 का प्रीपोन करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब आप नहीं बनते हैं, आप इकोनॉमिक जाइंट नहीं बनते हैं, और पूरी दुनिया आपके एक्चुअली देखा जाए यूएस और चाइना का आपसे क्या दुश्मनी है? आपकी दुश्मनी सिर्फ एक बात की है कि इकोनॉमिकली आप जिस तरीके से राइज कर रहे हैं वो उसको रोकना चाहते हैं, उसमें खलल डालना चाहते हैं। आपको इन सब चीजों से बच के निकलना पड़ेगा। आपके लिए अगले 10 से 15 साल क्रिटिकल है। आप कैसे बचेंगे जनरल दयाल, कैसे बचेंगे? ईरान इराक का बैलेंस उसने खराब कर दिया। इराक को वो खत्म कर चुका है, ईरान को। दोनों कश्मीर के इशू पे किसके साथ थे? हमारे साथ थे कि नहीं थे? बैलेंस खराब हो रहा है। मैं कह रहा हूं इस पे डिबेट है कि ईरान में जो ये लिबरलाइजेशन आ रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन दोबारा आ रहा है, ये इंडिया के लिए अच्छा है कि नहीं? कहना है जनरल बख्शी ऑल्सो एंड दीप्ति तनेजा, 3 ऑफ देम ऑन एयर, बोथ द जनरल्स एंड दीप्ति ऑन एयर। मैं कह रहा हूं जनरल, ओके जनरल बख्शी साहब, ऐश्वर्या, मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं। मैं 1971 के युद्ध में था। उस वक्त जो रिचर्ड निक्सन था उसने याहिया खान पाकिस्तान के गोद में ले रखा था, चीन उसके साथ था, ठीक है, और उसने 7th फ्लीट भेजी थी बे ऑफ बंगाल में हमें डराने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए। क्या हुआ? हिम्मत मर्द मदद खुदा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे साहब। तब भी अमेरिका उसको बिल्कुल गोद में लेके बैठा था पाकिस्तान को, ठीक है साहब। तब हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे, आज के दिन हम न्यूक्लियर पावर हैं। हमारे अग्नि 5 मिसाइल अमेरिका के शहरों तक पहुंच सकते हैं। तो कोई ज्यादा भी हमें गीदड़ भभकी ना दे। ये सब ठीक है, आप चुन चुन के कमजोर लोगों को चुन के दुनिया के सामने पिटाई कर रहे हैं, विपिंग बॉयज बना रहे हैं ताकि दुनिया सहम जाए, डर जाए। लेकिन ये कहना कि साहब हमें हथियार डाल देने चाहिए, साष्टांग दंडवत करना चाहिए, अरे ये कायरता है। दिस विल इनवाइट ट्रबल। Absolutely. You will have to stand up. अभी रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल स्ट्रांग होता जाएगा इससे। ब्रिक्स ने अगर एक बार हम लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, पेट्रो डॉलर कम होता जा रहा है, इसीलिए उसने वेनेजुला पे हमला किया है, ठीक है। पेट्रो डॉलर की एक बार ताकत गई, कंपनियों ने मना कर दिया। $7 ट्रिलियन डेट है साहब। जनरल दयाल आ रहा हूं, मैं आपकी बात मानता हूं, डेट है उसकी सर, लेकिन वो इकोनॉमी को में जाने से मना कर दिया नहीं। लेकिन जनरल साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड यू नो सर आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ आवर सोल्जर्स। सर हम बात कर रहे हैं अमेरिका से, हम बात, सर आप समझिए, तो आपने कहा हमारी मिसाइल्स अमेरिका जा सकती हैं, उनको तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, वी नो कि उनकी कितनी यहां आ सकती हैं। वी आर नॉट गेटिंग इनटू अ फाइट विद अमेरिका। मैं कह रहा हूं इस आदमी को कंट्रोल करना है। जनरल दयाल, मैं कह रहा हूं रशिया, चाइना, इंडिया, अगर जनरल बख्शी कह रहे हैं सो इट्स द राइट स्टैंड, पर खड़े तो हो तीनों, बट देन वी हैव टू कम टुगेदर एंड स्टैंड। जनरल दयाल, देन वी हैव टू कम। पुतिन के घर के ऊपर ऐश्वर्या, आप मेरे को कह रहे हो कि यूक्रेन अपने आप कर लेगा बिना अमेरिकन सपोर्ट के, बिना यूरोपियन सपोर्ट के? यहां पे बात होती है, पुतिन आते हैं, केजीबी हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, उसका ह्यूमन वेस्ट भी ले जाते हैं, उसके घर पे जाके बम फोड़ दिया, ले जाओ ह्यूमन वेस्ट जितना ले जाना है। परसेप्शन का खेल है जनरल दयाल, यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ऐश्वर्या, बम नहीं फूटा था सर, ड्रोन वो विजुअल है सर, इट्स अ वेरी स्मॉल ब्लास्ट। 99 were shot down, all 99 drones। फैक्ट ये है। Yeah, that's right sir, वो ड्रोन थोड़ा छोटा सा ब्लास्ट हुआ, हल्का सा, विजुअल में जो दिखा। आई एम ओनली सेइंग दैट। अरे सुनो यार सर, ओके जनरल दयाल। अरे भाई ऐश्वर्या सर, ऐश्वर्या, 3 मिलियन यूक्रेनियंस लिव इन रशिया जी, उसमें से अगर 100 हार्डलाइनर चुन के, और इतना बड़ा जंगल है उसमें से एक कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। ट्रंप, देखिए ऐश्वर्या, ट्रंप किसी से ओपनली, बड़ी कंट्री से, ना रशिया से, ना इंडिया से, ना चाइना से, किसी से ओपन वॉर नहीं लड़ रहा। आप समझने की कोशिश करो। ट्रंप ने, जिस आदमी ने अपनी इनॉग्रल में अपने पूरे 5 एक्स प्रेसिडेंट बिठा के बोला कि तुम यूजलेस हो
और मैं आज से गोल्डन एरा स्टार्ट करूंगा, और वो चुप है। तो उसने पहले अमेरिका को साइक कर दिया, अब वो वर्ल्ड को साइक कर रहा है कि भाई जो कमजोर है, एक मैसेजिंग है जो फेंस सिटर्स हैं, जैसे अब टर्की, ये सब जो कंट्रीज फेंस सिटर्स थी, कोई F-35 की डील क्लोज कैंसिल कर रहा है, कोई चाइना की तरफ बढ़ रहा था इकोनॉमिकली, ये सब जो फेंस सिटर कंट्रीज हैं, ये उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है ट्रंप की, और कुछ नहीं है कि देखो मैंने वेनेजुएला में किया तो मेरी बात मानो, नहीं मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। वो ओपनली कोई रशिया से लड़ाई नहीं लड़ेगा, अमेरिका कभी चाइना से ओपनली लड़ाई नहीं लड़ेगा, इंडिया से तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज इंडिया की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। हम सुपर पावर ना सही, हम बाहर लड़ने वाले ना सही, पर इंडियन बॉर्डर के अंदर कोई नहीं घुस सकता, बिकॉज हमारी फौज की हिम्मत नहीं है, वो नहीं हो रहा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वो ईरान में भी नहीं घुसेगा सर, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेनेजुएला में नहीं हिम्मत है उसकी। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अरे वो अनस्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दुनिया में लाके क्रिएट कर रहा है, थर्ड टर्म अर्न करेगा, इकोनॉमी रिवाइव करेगा, अमेरिका का हीरो बनेगा, ये कोई नहीं रोक सकता उसको, बिकॉज ईयू जो आज तक कहती थी लैंड ऑफ लॉ, सिविल राइट्स, फलाना, वो चुप है, कुछ नहीं, सबसे पहले उसने ईयू को चुप किया है। तो भाई ये दुनिया जो है बड़े अनसर्टेन टाइम से गुजर रही है। सर वो कह रहा मैं ग्रीनलैंड ले रहा हूं, यूरोप परेशान हो गया। वाज द केस सर, ही इज नेमिंग कंट्रीज। प्रोफेसर नहीं, वो लेगा, ऐसे नहीं लेगा। देखिए बात सुनो, इंडिया के सोचिए तो वी आर टॉकिंग, वी इवन हैविंग दिस डिस्कशन, हम ये बात कर रहे हैं, अपने आप में मजाक लग रहा है। अमेरिका बैठ जाएगा यार, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, बट वो परसेप्शन तो क्रिएट कर रहा है ना। वेनेजुएला में मदुरो को लाके न्यूयॉर्क में घुमा रहा है उसको, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, वो सिर्फ परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। तभी तो coming back प्रोफेसर दीप्ति के बाद, जनरल बख्शी आफ्टर प्रोफेसर दीप्ति, आफ्टर प्रोफेसर, वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। जब वो वेनेजुएला में बूट्स ऑन ग्राउंड करने की हिम्मत नहीं है, ईरान में क्या करेगा? इंडिया इज दैट वे सेफ, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि इससे पंगे मत लो। पहले वो क्या करता है, ओवल ऑफिस में बुलाता है, बदतमीजी करता है, मैसेज भेजता है भैया इससे मत करो। अब वो क्या कर रहा है, ग्रीनलैंड मेरा है, वेनेजुएला मेरा है, ईरान में ये कर दो। कल वो किसी भी देश में, कल को मैम किसी भी देश के नेता को ये बोलेगा मैं आ रहा हूं, दे विल स्किप अ हार्ट बीट, ट्रस्ट मी, हो नहीं होगा। मैं कह रहा हूं वो चाहे ग्रीनलैंड भी ना ले, वो चाहे ईरान में भी कभी ना जाए, बट वो परसेप्शन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि ना रशिया कुछ बोलेगा, ना चाइना कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, भैया ट्रंप ही सब कुछ है। दैट्स माय प्रॉब्लम। प्रोफेसर, एंडिंग कमेंट्स। सर देखो, साइकोलॉजी में बिल्कुल जैसे कर्नल सिंह, मेरी साइकोलॉजी में बिल्कुल जो फेंस सिटर्स होते हैं, जो कमजोर होते हैं उनको किसी और कमजोर को पकड़ के ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाई जाती है। तो बार बार जो ये बात हो रही है कि वो नहीं हिम्मत करेगा, वो ना तो रशिया पे, ना चाइना पे, ना भारत पे, ना ईरान पे, छोटे छोटे अगर वो देशों को उठा रहा है, तो वो आप बात कर रहे हो जो आपने अभी बोली इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो भैया 123% का डेट भी है उस इकोनॉमी, $38.4 ट्रिलियन का डेट है उस इकोनॉमी पे। उसको पता है, सर ने अभी बोला कि थर्ड टर्म के लिए, थर्ड टर्म तो भैया उनके कॉन्स्टिट्यूशन के चलते उसको मिल ही नहीं सकता है। तो वो ऐसा कुछ करना चाह रहा है अपनी अमेरिका को दिखाने के लिए कि देखिए जी मैं भाई साहब तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो, मुझे थर्ड टर्म दे दो। और जो आपने कश्मीर की बात करी, किससे ये छुपा हुआ है कि नूरजहां बेस में जब भारत के मिसाइल्स वहां तक पहुंच गए तो जाके एकदम ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि क्या है नूरजहां सब पता है छुपा हुआ, ये जग जाहिर बात है, पाकिस्तान के पास क्या, अमेरिका, तो वो बिल्कुल जब घबराने के मोड पे आता है तब वो करता है। भारत अपने एफटीएस कर रहा है, उसने टैरिफ, सर 2 सेकंड बस खत्म करूंगी, टैरिफ लगाए, भारत ने 6.5 to 7.5 का जीडीपी दर्ज किया, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स खोलनी, ये सब जरूरी थोड़ी होता है कि बोल बोल के कंपैरिजन तो देखिए, कंपैरिजन मैम, यू डोंट कंपेयर एप्पल। देखिए आई एम अ प्राउड इंडियन, आई विल ऑलवेज बी, बट मैं कहता हूं प्रैग्मेटिक भी रहना चाहिए, प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। जनरल बख्शी सर, एंडिंग कमेंट सर। ऐश्वर्या, एज अ प्राउड इंडियन, एज अ प्राउड इंडियन, हमको डराने की कोशिश की जा रही है। राइट, अगर हम डर जाएं, भयभीत हो जाएं, बोले साहब साष्टांग दंडवत करने के, आसिम मुनीर जैसे तलवे चाटने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें काफी समीकरण बदलते रहते हैं। आपने कहा कि उन्होंने रूस का एक जहाज पकड़ लिया, ऐश्वर्या आपको याद है कि रूस ने भी उसके 12 जहाज पकड़ लिए। याद है सर, 12 जहाज पकड़ चुका है रूस विद 3 बिलियन कार्गो। सर
और अभी हाल में ही everyone. किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि इट्स ऑल ओवर बार द शाउटिंग, कि बस सब लोग एक के बाद एक लेटते ही जाएंगे। ईरान ही आपको दिखा देगा, ईरान ही दिखा देगा। असलियत पॉइंट टेकन हम साहब। ईरान में देख लेंगे साहब कितना जा सकते हो। लेकिन जनरल दयाल पिछली बार कितना कर पाया। राइट सर। एक बॉम्बिंग रेड कर दिया, उसके बाद बैठ गए। राइट सर। समय आज मेरे और पास वो कह कम रहा है कि मेरा है, लेकिन न्यूक्लियर जनरल बॉम्ब दयाल फिर तैयार मेरे को है। लगता है अब टाइम आ गया। यू शुड कॉल योर कॉन्टैक्ट्स इन रशिया, थोड़ा तो पता लगाइए व्हाट आर यू डूइंग। कर्नल सिंह, माफी चाहता हूं, मेरे पास समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच प्रोफेसर। Realme 16 Pro सीरीज के साथ अब मोमेंट सिर्फ कैप्चर नहीं होते, वो फील भी करते हैं। ये इसका 200 मेगापिक्सल का पोस्टर मास्टर कैमरा इंश्योर करता है क्लैरिटी, नेचुरल स्किन टोन और रिच डिटेल्स। और वाइब मास्टर मोड के साथ तो अब आप वीडियोस और ज्यादा डायनामिक हो जाती हैं, एंगेजिंग हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो आप अपने आप को खुद फील कर सकते हैं उसमें। वाइब्रेंट कलर्स, स्मूथ विजुअल्स और स्ट्रॉन्ग मूड, ताकि आपकी यादें रहे हमेशा शेयरेबल और यादगार। In this Realme 16 Pro series phone, now you have a 200 megapixel camera और Vibe Master Mode के साथ आता है अब ये अमेजिंग फोन, जिसका ये अमेजिंग सा डिब्बा है, ये बॉक्स है। It's perfect at every zoom, at every moment, viewers. You would relish this phone in your hands. Trust me on that. अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH